दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को रांची पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चला रहे हैं, जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल 2 जून को रांची पहुंच रहे हैं। आप ये बताइएगा कि क्या आपको पता है, कांग्रेस को पता है कि अरविंद केजरीवाल रांची पहुंच रहे हैं 2 जून को? नहीं, हमें कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है। हमें मीडिया के माध्यम से ही यह सूचना प्राप्त हुई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी झारखंड आ रहे हैं और झारखंड आने के उपरांत जो है वो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करेंगे। अब किस मसले पे वो बात करेंगे, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब मुलाकात होगी तो किस मसले पे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, किस मसले पर उनसे मुलाकात होगी, तो हमें लगता है कि इस विषय पर बेहतर या तो अरविंद केजरीवाल जी ही बता पाएंगे या फिर माननीय मुख्यमंत्री से किस मुद्दे पर उनसे बात हुई है तो वही इस विषय पर बेहतर बता पाएंगे। हम लोगों को कोई इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी झारखंड आ रहे हैं। झारखंड और दिल्ली में ईडी की दबिश भी देखने को मिल रही है और इस बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मिलेंगे। कहा जा रहा है ये मुलाकात काफी खास रहने वाला है, कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। नहीं, मायने अब इसके कुछ भी निकाले जा सकते हैं। मायने निकालने के लिए चूंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी वाणी की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र कहलाती है, तो स्वाभाविक तौर पे इसके मायने कुछ भी हों। लेकिन जहाँ तक आपने ईडी की बात की तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि ईडी जिस प्रकार विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, आप देखें कि देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां कई दिनों से लगातार जंतर मंतर पे धरना दे रही है। और दुर्भाग्य यह है कि जिस नए संसद भवन का जब देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, जब वो संसद का साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उस देश की बेटियों के साथ मारपीट किया, उनके साथ बदसलूकी की। तो हमें यह लगता है कि ईडी क्या विपक्ष के लिए ही बना है? ईडी का काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाना है या भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का क्या हुआ जिनके ऊपर देश की बेटियां इल्जाम लगाई यौन शोषण का? उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हुए लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। तो क्या पुलिस सिर्फ गैर भाजपा दल के लोगों के लिए बनी है या ईडी सिर्फ गैर भाजपा दलों के लिए है, सीबीआई सिर्फ गैर भाजपा दलों के लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी का भय आप मत दिखाइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बातों को कहा है। उसके बावजूद जिस प्रकार लोकतंत्र का क्षयन हो रहा है, देश की बेटियां सिसक रही है, देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो उसके उपरांत अगर इसे आप सुधार नहीं सकते, सिर्फ आप ईडी का इस्तेमाल करोगे, तो अब हमें यह लगता है कि लोकतंत्र तो अब इस देश में है ही नहीं। चल, लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले 7 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गए हुए थे। लगातार इसको भी लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। लेकिन ये भी आ रही है कि 2024 में ये हो सकता है कि आप पार्टी यहाँ पर भी आ सके। नहीं, देखिए, पार्टी है, हमें लगता है कि कोई भी पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी पार्टी लड़े चुनाव, उस पर नहीं है। बात है कि अगर आप देखें तो झारखंड में तो स्वाभाविक तौर पे आपका जनाधार नहीं है, तो लेकिन अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी दल को अगर वो फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप पार्टी चुनाव लड़ने को इस राज्य में उत्सुक है, तो अब ये उनकी नीति और उनका सिद्धांत। भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है, लगातार कई आरोप लगा रही है, लेकिन इस बीच बाबूलाल मरांडी ने एक बात कही है कि 2 ठग एक साथ मुलाकात करेंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल झारखंड आएंगे, रांची पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है पुण्य भूमि पर दोनों भ्रष्ट ठगों की मुलाकात होगी। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट कोई पार्टी है इस देश में? बाबूलाल जी
वही बाबूलाल जी है ना, जो कल तक ये बयान देते थे कि हम मर जाएंगे, कूद जाएंगे, डेग जाएंगे, लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे। तो आप ये बताएं बाबूलाल जी कि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया, कितने का भ्रष्टाचार किया कि वो ईडी के डर से, सीबीआई के डर से भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो बाबूलाल जी को तो ये बताना चाहिए कि आखिर क्यों वो भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो हमें ये लगता है कि अब बाबूलाल जी एक्सपायरी टेबलेट है, अब उनका इस राज्य में कोई भूमिका नहीं है। तो अब अगर वो बैठे बैठे अगर इस तरह का बयान नहीं देंगे तो आप उनका बयान कहाँ से लेंगे, उनका चेहरा कैसे चमकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के तो अधिकांशतः नेता सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए ही टीवी में अनगरल बयान देते रहते हैं। बाबूलाल जी अगर इतना ही हितैषी हैं तो देश की बेटियां जो मेडल लौटा रही है, बाबूलाल जी एक शब्द ने कहा क्या उस पर? नहीं कह सकते हैं बाबूलाल जी। हाथरस कठुआ की जो घटना घटी, बाबूलाल जी उस पर एक शब्द कहा क्या? नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि लोगों की जमीर मर गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। गुलामी पसंद लोग हैं ये लोग। तो जो व्यक्ति गुलामी पसंद जिंदगी जीने को विवश है भाजपा में, वो अपने सत्ता का आनंद ले रहे हैं, देश की बेटियां को सिसकियां दे रहे हैं, देश की बेटियां मेडल लौटा रही है, उस पर वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर क्या बोलेंगे? तो ये बाबूलाल जी लोग के बातों को उतना तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मुलाकात की है, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को समर्थन देगी अध्यादेश के खिलाफ, जिस तरीके से वो मुहिम चला रहे हैं, लगातार विपक्षी दल के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा और केंद्रीय नेतृत्व जो भी इस पे फैसला करेगा वो पार्टी का फैसला होगा। तो हमें लगता है कि इस विषय पे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला आने दीजिए, फिर उस विषय पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। झारखंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक मॉडल है मुंबई की, लगातार अपनी आवाज़ को उठा रही है। उनका कहना है उनके साथ लव जिहाद हुआ है। तो झारखंड में लगातार बेटियों के साथ लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये मामला काफ़ी गंभीर है और सरकार ने भी इस मामले पे संज्ञान लिया है। अविलंब एफआईआर दर्ज करवाया गया, गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज हुई, प्रशासन उसकी जांच कर रही है। जांचों उपरांत जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह के शब्दों का भारतीय जनता पार्टी ही जन्मदाता है। हमें यह लगता है कि मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, तो शहनवाज जी भी मुस्लिम हैं और हमने सुना है, शायद हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, कि उनकी जो पत्नी है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की बेटी है। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सोची कि हम एक मुस्लिम से अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं? क्या उस वक्त देश में हिंदू लड़का नहीं था? तो खुद कर लो आप और इल्जाम आप दूसरे के ऊपर ठोक दो। तो जो झारखंड भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मॉब लिंचिंग का जनक बना, भारतीय जनता पार्टी उस पर एक शब्द नहीं बोल सकती। आदिवासी दलित का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम किया, देश की पूरी जनता ने देखा, तो इस पर वो कुछ बोल नहीं सकती। गिरिडीह से भी इस तरीके का मामला जो है वो सामने मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला समाज के लिए भी एक चेतावनी है। ये इस तरह के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस तरह के मामलों को कैसे हम सुलझाएं, इस तरह के मामले भविष्य में ना हों, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये तमाम राजनीतिक दल के लोगों को इस पर सोचना होगा। सिर्फ हम आरोप लगा देने से अगर हमारी दुकानदारी चल जाती है तो हमें लगता है कि राज्य की जनता के लिए आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। अध्यादेश के खिलाफ मुहिम चला रहे, जिसको लेकर विपक्षी दल के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे तो तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि आखिर क्या मुद्दा को लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता की है। आपने सुना कि कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है, फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो आपको बता रहे हैं कि 2 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।